नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट क्लास CS टेक्निकल पे। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर हमने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन उसमें हमने नाम गलत भर दिया है, या बहुत सारे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, या बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि हमने एड्रेस प्रूफ जो वहाँ पर हम एड्रेस भरते हैं वो गलत भर दिया है, या हमने गलत कैटेगरी या कोटे का चयन कर दिया है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, प्लीज़ हमें बताएँ। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इस सिचुएशन में आपने कैसे करना है और उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दो खास बातें। पहला कि जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके हो, यानी जिस कोटा या जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप उस कैटेगरी या उस कोटे का चयन करें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस कैटेगरी या उस कोटे का चयन ना करें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने सेलेक्ट कर दिया किसी कैटेगरी को जिसमें आप नहीं आते हैं और मान लीजिए आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया, यानी लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया, तो जब आपको स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए बुलाया जाएगा तब अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जिस कोटा या जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसी में अप्लाई करें। कम से कम चांस तो रहेगा कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आया तो एडमिशन हो जाएगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने EWS की जगह पे या BPL सर्टिफिकेट की जगह पर हमने अपने इनकम सर्टिफिकेट के डिटेल्स भर दिए हैं। तो मैं आप सब पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि देखिए, BPL सर्टिफिकेट अलग चीज़ है, EWS सर्टिफिकेट अलग चीज़ है और इनकम सर्टिफिकेट अलग चीज़ है। तो अगर आप BPL सर्टिफिकेट की जगह पे या EWS सर्टिफिकेट की जगह पर अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स भर रहे हैं वहाँ पर, तो इससे पहले प्लीज़ एक बार अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जाएं, वहाँ के स्टाफ से वहाँ के ऑफिस में जा कर के पता करें कि सर क्या हम EWS सर्टिफिकेट की जगह पे या BPL सर्टिफिकेट की जगह पर हम अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको वहाँ से बताते हैं हाँ या ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर डिटेल्स भरें। मान लीजिए आपने EWS या BPL सर्टिफिकेट की जगह पर आपने इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स भर दी है और अगर आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है, मान लीजिए EWS से आ गया या BPL यानी RT कोटे से आ गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपसे आपका इनकम सर्टिफिकेट का नंबर नहीं मांगा जाएगा। अगर आपने EWS की जगह पर आपने इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल्स भरी है तो आपसे EWS का ही आपका मतलब मांगा जाएगा सर्टिफिकेट, आपका BPL आपका इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ एक बार अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जाएं, वहाँ से आप पता करें कि क्या इनकम सर्टिफिकेट चल जाएगा EWS सर्टिफिकेट की जगह पे या BPL सर्टिफिकेट की जगह पे। अगर वो हाँ बोलते हैं तो आप वहाँ पे भरें, अगर ना बोलते हैं तो प्लीज़ आप उसको ना भरें, क्योंकि इससे आपके बच्चे के एडमिशन में रुकावट आ सकती है या आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि यदि आपने अपने बच्चे के रजिस्ट्रेशन में कोई भी गड़बड़ कर दी है, या मान लीजिए नाम में गलती हो गई या एड्रेस में गलती हो गई या कोटा या कैटेगरी कोई गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो ऑनलाइन पोर्टल का एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू मैंने एक बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। तो आपको मैं वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके और दोबारा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले कहाँ जाना है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन पोर्टल का, उस पर जाना है। देखिए मैं यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो आपने भी इंस्टॉल अगर कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। उसके नीचे देखिए यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन आ रहा है, होम के बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है इंस्ट्रक्शन पे। उसके बाद देखिए जो सबसे नीचे यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे है, यानी सामान्य दिशा निर्देश, आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 पे जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने और एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हो जाने के बाद जमा किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। देखिए जो पेरेंट्स इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए कॉर्नर में ये दिख रहा होगा आपको, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए इंग्लिश में हो गया। अगर जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकता है। तो मैं आपको यहाँ हिंदी में पढ़ के दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको हिंदी में दोबारा से कर दिया। उसके बाद 13वां पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि आपको पता चलता है कि आपके आवेदन में गलत जानकारी दर्ज हो गई है तो आपके पास जमा किए आवेदन को रद्द करने का विकल्प है। जमा किए गए आवेदन को रद्द करने के लिए एक OTP का उपयोग होता है जो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यह प्रक्रिया एक जमा किए आवेदन को गलती से रद्द करने से रोकने के लिए है। एक बार रद्द कर दिया गया आवेदन मान्य नहीं हो सकता एवं
उस आवेदन के लिए प्राप्त एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी अमान्य हो जाता है। रद्द किए गए आवेदन पत्र का डाटा केंद्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए कि एक बार अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसको कैंसिल कर दिया यानी रद्द कर दिया, तो उसके बाद वो मतलब मान्य नहीं होगा, उसके थ्रू बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो केंद्रीय विद्यालय संगठन को वो रजिस्ट्रेशन प्राप्ति नहीं होगा। यानी कि उस एप्लीकेशन सबमिशन कोड के द्वारा किसी बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया गया है, ऐसा हो जाता है रद्द करने के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14th पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि आप जमा किए गए आवेदन को रद्द करते हैं तो आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपने उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। यह एक नया आवेदन माना जाएगा, इसलिए इसे भरने के बाद पुनः जमा करना होगा। नया आवेदन फॉर्म जमा करने पर नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होता है। उसके बाद एक यहाँ 15th पॉइंट लिखा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं आवेदन किए गए विद्यालय के साथ किसी भी तरह के संचार के लिए केवल आपके एप्लीकेशन सबमिशन कोड, ना कि लॉगिन कोड का ही उपयोग किया जाएगा। यानी कि जो आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उससे जो आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिला होगा उसी का सिर्फ यूज़ किया जाएगा, ना कि आपका जो लॉगिन कोड है वो यूज़ किया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैंसिल कैसे करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से होम बटन पे जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका लॉगिन कोड आ जाएगा। अगर यहाँ पे आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने कहीं लिख के रखा होगा तो उसको आपने यहाँ पे लॉगिन कोड में मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर डाला था, यानी जब रजिस्टर किया था जब मोबाइल नंबर डाला होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपने अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कैप्चा कोड भर देना है। कैप्चा कोड ध्यान रहे कि कैपिटल और स्मॉल लेटर का पक्का अच्छे से ध्यान रखें, नहीं तो बार बार एरर आएगा। ये सब भरने के बाद आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कि प्रस्तुत आवेदन और दूसरा लिखा हुआ है आवेदन रद्द करें। तो मैं आपको इसको इंग्लिश में भी करके दिखा देता हूँ, तो जिससे कि बहुत सारे पेरेंट्स को क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन और दूसरा है कैंसिल एप्लीकेशन। यानी अगर आपने जो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया उसका एप्लीकेशन देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले वाले पे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो आपने इस वाले पे क्लिक करना है, यानी कैंसिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हिंदी में यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है कि आवेदन रद्द करें, इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक नोटिस खुल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कैंसिल एप्लीकेशन क्या, यानी कि आप एप्लीकेशन कैंसिल करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए लिखा है कि आर यू श्योर यू वांट टू इनिशिएट एप्लीकेशन कैंसिलेशन, इफ येस एन OTP विल सेंड टू यू विच यू कैन यूज फॉर अप्रूविंग एप्लीकेशन कैंसिलेशन। आपने उसके बाद क्या करना है, इस पर येस कर देना है। ये लिखा हुआ है कि आप पक्का श्योर है कि आपने अपने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन किया है उस एप्लीकेशन को आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे येस करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। जो मेरे पास जिस नंबर से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था उस पर एक OTP आ गया है, मैं OTP यहाँ पे मैं भर देता हूँ। ये मैंने OTP भर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है कैप्चा कोड, ये मैंने भरना है। यहाँ पर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो ये जो कैप्चा कोड है इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बार बार ये एरर दिखाने लगता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड डाल दिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर खुलकर आ रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बिन कैंसल्ड सक्सेसफुली। तो ये यहाँ पर जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था वो कैंसिल हो चुका है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ रहा है कि री अप्लाई अफ्रेश, री अप्लाई विद द प्री फिल्ड डाटा फ्रॉम कैंसल्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे दो ऑप्शन खुल के आ रहे हैं कि आपने कोई नया एप्लीकेशन मतलब फ्रेश एप्लीकेशन भरना है, या आपने जो प्री फिल्ड था आपका उसी के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। इसको मैं हिंदी में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए जो पहला आ रहा है ये देख सकते हैं आप, पहला नंबर पे जो आ रहा है प्लस साइन बना है उसके आगे लिखा रहा है नया एप्लीकेशन। दूसरा देखिए यहाँ पे रद्द किए गए आवेदन से भरे हुए डेटा के साथ फिर से आवेदन करें, यानी कि जो आपने डेटा भरे थे, मान लीजिए माता पिता का एड्रेस भरा था, उसके अलावा बच्चे कास्ट भरा होगा, इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह वहाँ लगाए होंगे, तो वो सब आपको प्री फिल्ड मिल जाएगा अगर आप सेकंड वाले पे करते हैं। और अगर आपको नया भरना है A to Z जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है, अगर बिल्कुल आपको सब कुछ नया में करना है तो आप वहाँ नए वाले पे क्लिक करेंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आज की इस वीडियो मैंने बताई है सब समझ में आ गई होंगी। दोस्तों बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, सॉरी मैं उन सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि उनके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, जिस कारण कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं 1 या 2 वीडियो डेली बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपके सवालों के जवाब मिल जाए। जैसा कि अभी बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल आए थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि उनके सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता दो कि जो पेरेंट्स पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी लगातार केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा, ताकि आप सब पेरेंट्स की हेल्प हो सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं, उन सबको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।